हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अर्थ को ब्लैक होल बनने तक कंप्रेस किया तो उससे कितना बड़ा ब्लैक होल बनेगा? नहीं पता? वेल, अंदाज तो लगा, वो नहीं लगा पा रहे। इट विल हैव अ डायमीटर ऑफ 0.69 इंचेस। 1 इंच से भी छोटा ब्लैक होल बनेगा, बट इन कंपैरिजन टू सैजिटेरियस ए, क्या ये छोटा सा ब्लैक होल इसका कुछ उखाड़ने के काबिल भी है या नहीं? वेल, वो तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इंटरस्टेलर मूवी के इस सीन पर जरा नजर डालते हैं। इस सीन में कूपर अपनी बेटी को ये कहता है कि वो एक मिशन के लिए गार्गियानजुआ ब्लैक होल के नजदीक मौजूद मिलर्स प्लेनेट पर जाने वाला है। एंड वहां से लौटने के बाद वो और उसकी बेटी ऑलमोस्ट सेम एज की हो गई होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे वजह क्या है? क्या ब्लैक होल के पास ऐसी मैजिकल पावर है कि वो समय को रोक देते हैं? वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं भी उतना एक्साइटेड हूं जितना आप इसके जवाब को जानने के लिए हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाई डज टाइम स्टॉप्स इनसाइड अ ब्लैक होल? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के एस्ट्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर कैलिप्स खान ने हाल ही में बिजनेस इनसाइडर को दिए अपने इंटरव्यू में ये कहा कि छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इन छोटे ब्लैक होल में ऐसी क्या बात है। दरअसल छोटे ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल टाइडल फील्ड्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि उस ब्लैक होल के नजदीक जाते ही आप किसी फ्रूट जूस की तरह चूस लिए जाओगे। एंड अगर हम इसी चीज को बड़े ब्लैक होल के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करें तो उनके मुताबिक बड़े ब्लैक होल जेंटल पीस होते हैं, यानी कि एक सॉफ्ट हार्टेड दानव। अगर आप उसके इवेंट होराइजन में चले भी गए तो भी इंस्टेंटली चटनी नहीं बनेगी। यहां पर बस आप बिना कुछ अलग फील किए इन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करके अंदर की ओर बढ़ने लगोगे। एंड देयर वुड स्टिल बी अ डिफिकल्टी बाहर निकलने में, बट वो रिप वाली फीलिंग आपको इतना जल्दी नहीं आएगी। इसे कैलिब स्कार्फ हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर स्कार्फ ने किस आधार पर कह रहे हैं? सो डॉक्टर स्कार्फ के हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको एक ब्लैक होल के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं, ये समझना होगा। किसी भी ब्लैक होल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले नंबर पर आता है एक्रीशन डिस्क, जिसमें मैटर किसी डिस्क के रूप में लाइट के स्पीड से ब्लैक होल के चक्कर काट रहा होगा। दूसरा पार्ट होता है फोटॉन का स्फीयर, जिसमें चारों ओर से आने वाली लाइट के फोटॉन्स अपनी लाइट के स्पीड के कारण ब्लैक होल के अंदर तो नहीं गिरते, मगर एक्चुअल ब्लैक होल के इर्द गिर्द चमकते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 3 पर आता है इवेंट होराइजन, जो ब्लैक होल के अराउंड मौजूद एक ऐसा स्फीयर होता है जिसके अंदर कदम रखते ही लाइट स्पीड से दौड़ती चीज भी वापस बाहर नहीं आ सकती। दैट्स व्हाई इट अपीयर्स डार्क। फोर्थ पार्ट होता है सिंगुलैरिटी, जो कि एक इन्फिनिटली कंप्रेस्ड पॉइंट होता है। वैसे तो ये चारों चीजें सभी ब्लैक होल में मौजूद होती हैं। हमारी परेशानी सबसे बाहर मौजूद एक्रेशियन डिस्क से शुरू होती है, क्योंकि इसका तापमान मिलियन ऑफ डिग्रीज होता है। लेकिन जो बात छोटे ब्लैक होल को जरा खतरनाक बनाती है वो है श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस, यानी सिंगुलैरिटी एंड इवेंट होराइजन के बीच का डिस्टेंस होता है। छोटे ब्लैक होल्स में हमारे लोअर बॉडी का जितना हिस्सा इवेंट होराइजन के अंदर घुसता चला जाएगा, उतना हिस्सा अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच ड्रास्टिक ग्रेविटेशनल डिफरेंस के चलते टूट टूट कर अंदर गिरता चला जाएगा। अब इतना वॉयलेंस बड़े ब्लैक होल्स नहीं दिखाते। बड़े ब्लैक होल्स में ग्रेविटी काफी इंटेंस होती है माना, मगर उनका रेडियस बड़ा होने के वजह से ग्रेविटी इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक स्मूथली फेड होगी, जिससे आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी एकदम से अलग अलग लेवल का ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस नहीं करती है और पूरी तरह से अंदर चली जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि बड़े ब्लैक होल्स में तो पता भी नहीं चलता है कि कब आपने इवेंट होराइजन के अंदर कदम रखा, एंड बिफोर यू रियलाइज यू आर जस्ट डेड। लेकिन क्या आप ब्लैक होल में गिरने से सच में मरते हो, कि आपके लिए सिर्फ टाइम रुक जाता है और आप इन्फिनिट समय के लिए बस एक ही टाइम जोन में फंस जाते हो? आपको पता ही होगा कि यूनिवर्स का जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो एक बड़े इलास्टिक कपड़े की तरह होता है। हर वो ऑब्जेक्ट जो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है वो स्पेस में मैक्सिमम मूव करता है, लेकिन टाइम डायमेंशन में वो थक सा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम डायलेशन। यानी आसान भाषा में समझे तो हाई ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के पास टाइम स्लो हो जाता है,
जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक होल के अंदर सच में टाइम रुक जाता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।